अच्छा ये देखिए, अभी हम लोग बनाने लगे हैं बटर पनीर। बाद में मैं इसके फीचर्स बताऊंगी कि क्या चीज़ है स्पेशल कुकवेयर में, क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये देखिए सिंपल सी मैं अभी सिर्फ पानी मिल जाए। ये देखिए, मैं सिर्फ मोटा मोटा प्याज काट के थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँ, गर्म हो गया ना, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये टमाटर डालें, मिक्सर होगा या बीटर होगा, ग्राइंडर हैंड ब्लेंडर या कुछ भी हो जाए। हैंड ब्लेंडर है तो इजी हो जाएगा। थोड़ा सा डाल देती हूँ। ये इसको डाल के मैंने सारा, और इसको मैं अभी कवर कर दूंगी। मैं भी थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, चलो लीव इट, हम लोग उतनी देर दूसरा देख लेते हैं। आप सब लोगों का मैं स्पेशल वेलकम करती हूँ, बिकॉज हमारे इधर आज बहुत ही स्पेशल चीज़ आई है, स्पेशल पर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड इसका ये है हमारी किचन की रानी, किचन क्वीन। आप सोच रहे होंगे कि बड़ा रानी, किचन की रानी, ये वो, बट एंड ऑफ द सेशन में वाकई आप इस चीज़ को मानोगे कि वाकई ये किचन की रानी है। ठीक है, इसके मैं आपको कुछ बेनिफिट्स आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसके क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आज के टाइम में हम सब लोगों को मालूम है कि हर घर में खतरनाक से खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। इतनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, दवाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, लाइफ स्पैन कम होता चले जा रहा है। हम जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी में क्वालिटी लाइफ की रह नहीं गई है। और सबसे बड़ा मेजर रीजन है हमारा कुकिंग के बर्तन, हम जिसमें खाना बनाते हैं। क्या आज से 20-30 साल पहले एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनता था? नो। क्या कभी भी नॉन स्टिकिंग पैन में खाना बनता था? नो। आज घर घर में खाना किस में बन रहा है? एल्यूमिनियम के बर्तनों में और नॉन स्टिक पैन में। और जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उसमें से हैवी मेटल्स निकलते हैं, कुछ खाना बनाने के दौरान इसमें मिक्स होते हैं। चाहे कहते हैं ना, माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हैवी मेटल्स भी हमारी बॉडी में जाके घातक उसका असर होता है। और दूसरी चीज, जो हमारे नॉन स्टिकिंग पैन्स हैं, नॉन स्टिकिंग पैन्स में बेसिकली क्या होता है, एक टेफ्लॉन कोटिंग होती है, केमिकल लेयर की कोटिंग होती है। और जब तक के उस कोटिंग को जब भी हम हाई हीट पे करते हैं तो वो धीरे धीरे उसके अंदर से डेंजरस गैसेस और केमिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। एक स्क्रैच भी आता है तो वहां से वो केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। हमारे घरों में जो नॉन स्टिकिंग पैन है, एक स्क्रैच, 10 स्क्रैच, 100 स्क्रैच, 200 स्क्रैच, 500 स्क्रैच, सारा स्क्रैच फिर भी फेंक देते हैं, यूज होता रहता है। सारे केमिकल्स खाने के अंदर, सारी डेंजरस चीजें ऑलरेडी खाने में इतना क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल ट्रीटिंग, हाइब्रिड वैरायटी, सब कुछ आ रहा है। ऊपर से हमारे जो कुकिंग के हम लोग बर्तन भी यूज कर रहे हैं वो भी हमारे बड़े ही हेल्थ हैजार्ड वाले हैं। ठीक है, एंड इसी के लिए आज जिस एमवे क्वीन के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ, किचन की रानी के बारे में बोल रही हूँ, क्या थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा हो नहीं रहा भैया, बना हुआ है 18x18 स्टील ग्रेड क्वालिटी, जिसको हम लोग सर्जिकल स्टील कहते हैं, उस क्वालिटी का ये बना हुआ है।
और इसमें स्पेशल इसकी 3 प्लाई कंस्ट्रक्शन है, मतलब 3 लेयर मोटी स्टील की जोड़कर इसको बनाया गया है। और इसकी जो बेस है इसकी स्पेशल फॉर्मेशन की गई है। नॉर्मली हमने कढ़ाई में या हमारे पैन्स में जब भी सब्जी बनाते हैं तो हमने देखा है कहीं पे सब्जी लगती है, कहीं पे वो रहती है, बार बार हिलाना पड़ता है। हम लोग ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस तरह से, क्योंकि हमारे पैन्स और जितने भी कुकवेयर्स होते हैं उसमें इवन इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट बेस में होती नहीं है। इसकी बड़ी स्पेशल टेक्नोलॉजी से स्पेशल उससे कंस्ट्रक्शन की गई है। इसके बेस में यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड कॉपर की लेयर अंदर दी गई है, जिससे ये बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बहुत स्लो हीट में इसमें हम लोग खाने की कुकिंग करते हैं। हमें हाई हीट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्लो हीट में भी ये ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पास करूंगी, इसको टच करके देखिए, फील करके देखिए कि वाकई में कोई सॉलिड आइटम है। ठीक है, और इसकी स्पेशल जो मैंने बोला था, ये देखिए, आप देख रहे हैं 3 प्लाई कंस्ट्रक्शन, 3 लेयर है इसकी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इसका ये देखो बेस में जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होती है। उसके बाद में इसमें बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसको हम लोग वाइटल ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये अभी नहीं है, ये देख रहे हैं आप, कोई ट्राई करना चाहता है? एक थोड़ी सी अभी फिर जब हीट आएगी तो फिर हो जाएगा। फिर हीट आएगी तो ये ना ऐसे घूमता है। ये देख रहे हैं, ये ऐसे ऊपर फ्लोट करता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे ही निकल गई तो स्टीम बनती लॉक हो है जाता है, तो यहाँ पर एक वाटर सील बन जाती है, पानी का एक लेयर आ जाती है और ये ढक्कन उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? वाइटल लॉक टेक्नोलॉजी मार्केट के किसी भी कुकवेयर में अवेलेबल नहीं है जो इस पर्टिकुलर कुकवेयर में है। ये क्या करता है, फूड की जो टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फूड का टेस्ट को बरकरार रखता है, फूड के कलर को बरकरार रखता है, फूड का जो टेक्सचर, जो मतलब खाते हैं एक फीलिंग आती है उसको टेक्सचर कहते हैं, उसको बरकरार रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी हमारी फूड की वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, फूड का जो नेचुरल जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको इंटैक्ट रखता है। उससे क्या है कि हमें एक बेहतर खाना मिलता है, जिससे हम लोग एक अपने आप को कुछ हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं, कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। और एक और इसकी अनोखी खासियत क्या है कि इस पे आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। वो बोलते हैं 30 साल आप इस प्रोडक्ट को पैन जो अभी दिया था ये जो है इसको आप 30 साल यूज करिए, 30 इयर्स। इसमें किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, 30 इयर्स की वारंटी कार्ड मिलता है। तो क्योंकि रिपेयर तो होगा नहीं, पीस रिप्लेस होगा, नॉट हैंडल्स, क्योंकि हैंडल्स कई बार आप हीट में या उसमें मिस हैंडलिंग कर सकते हो। एनीथिंग विद दिस थिंग इसका करते हो। और जैसे इसमें हम लोग लो हीट में बनाते हैं तो हमारी क्या है, गैस की भी बचत होती है। 30 इयर्स का हम लोग एक कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि 30 साल में 50 से लेके 70,000 के बीच में हमारी गैस की बचत होती है। हम इतनी सेव करते हैं। अगर आप इसको मिनिमम 50,000 भी लोगे तो उसको आप एक महीने की, एक साल की बचत निकाल सकते हो। उसके बाद में इसमें एक और अनोखी खासियत क्या है, आज मैं आपको क्या कहते हैं बटर पनीर बना के खिलाने लगी हूं। बटर पनीर बनाएंगे, यहाँ पे सब कुछ है बट ऑयल नहीं है। हम लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत धारणा बैठी हुई है कि खाना तेल के बगैर स्वादिष्ट नहीं बन सकता। खाने में इटसेल्फ स्वाद होता है, ना कि तेल में। कोई नहीं, हो लेने दो, थोड़ा सा हो लेने दो, ठीक है। और इसमें हम लोग जब भी आप ऑयल, क्योंकि हम में से कितने लोग मानते हैं कि आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है नहीं,
हम लोग बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठने वाला काम हमारा होता है, फिजिकल वर्किंग नहीं होती है, तो हम लोगों की ऑयल कंजम्पशन कम होनी चाहिए कि ज़्यादा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ऑयल की कंजम्पशन कम होने की बजाय बढ़ गई है कि कम हो गई है? बढ़ती है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक 4 मेंबर या 5 मेंबर फैमिली है, उसके घर में आम तौर पे 5 से 8 लीटर तेल आता है। तेल, घी, बटर, जो मर्जी मिला लो, आता है इतना। इसका मतलब अगर मैं 5 लीटर भी लेती हूँ, इसका मतलब एक एक मेंबर ने एक एक बॉटल पकड़ी और पी ली। सोच के देखो, क्या वो बॉडी में नुकसान करेगी कि फायदा करेगी? जो कहते हैं ना स्लो पॉइजन किसको बोलते हैं, रोज थोड़ा 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 देते रहो, वो ज्यादा डेंजरस होता है। और हम लोग अपने बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हैं? थोड़ा 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 रोज ऑयल जाता चले जा रहा है। एंड वो भी हमारे कौन से ऑयल हैं? जैसे रिफाइंड ऑयल्स हैं, दूसरे ऑयल्स हैं, ठीक है। क्या 30, 40 साल, 50 साल पहले ये सारे तेल थे, घरों में थे? पूरा रिफाइंड नहीं था, पर सरसों का तेल तो था। सरसों का तेल था। सरसों का तेल हमारे लिए बेटर है, बेटर है ना वो मच बेटर है, क्योंकि हमारी आबो हवा में सरसों ही उगती है, हम भी वहीं उगते हैं, तो वो हमें सूट करता है, ठीक है ना। हम लोग आजकल चले गए हैं, ये ऑलिव ले लो, ये ले लो, राइस ब्रांड ले लो, फलाना ले लो, ये ले लो, ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से नहीं है, वो केमिकल मिला रहता है, ठीक है ना। चलो ऑफ करते हैं, हमारा भी ये हो गया है। और दूसरी चीज, हम लोग तकरीबन आप 50,000 से लेके 70-80,000 तक की तेल की बचत भी करते हो। सोचो आपकी फैमिली में आपने 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर तेल भी बचा लिया, तो क्या आपकी हेल्थ थोड़ी बेटर होगी? यस। पहले घरों में कितना तेल लगता था खानों में? मदर्स कुछ भी नहीं करती थी, सारा दाल सब्जी सब डाला, 1 चम्मच मक्खन डाला और सब्जी बन गई। और आजकल कितना डलता है? 1-1 चम्मच, 1-1 कटोरी में। यही होता था जो घरों में, इतना ही होता था, इतना मक्खन बना होता था, उसी में सब मदर्स ने सबको कर लेते थे, है ना। और कभी कभार वो उसका करना। अब ये देखिए, अब एक थोड़ा सा देखेंगे, क्या ये हो गया, कुक हो गया? कुक हो गया है ना, निकल गया, तो इसका मतलब कुक हो गया ना ये, है ना। अभी हम इसके छिलके उतारेंगे, आप ध्यान से निकाल लेंगे छिलका, तो आपको बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा, हॉट है बहुत ज्यादा। प्लेट में निकाल लीजिएगा, फिर उसको साइड में निकाल लीजिए, एक चम्मच लेके ना इससे पकड़ के निकाल लीजिए। नहीं निकलेगा, पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अभी उतनी देर हम लोग, जितनी देर इसको रखा है उतनी देर में अब मैं थोड़ा सा इमीडिएटली साथ में थोड़ी सी साइमल्टेनियसली टाइम सेव करने के लिए हम लोग थोड़ी सी सूजी का हलवा बनाएंगे। एक कटोरी में लेके मेजरमेंट करेंगे। ये फ्रेश है ना ग्लासेस, ये फ्रेश ग्लासेस है, मुझे थोड़ी मेजरमेंट के लिए चाहिए। विदाउट बटर, विदाउट ऑयल। हमारी बॉडी के अंदर ऑयल नहीं जाएगा फिर? नहीं, अभी हम लोग, मैं आप बता रही हूँ, हम लोग दूध भी लेते हैं, उसमें भी ऑयल जाता है। कितनी सारी डिशेज हैं वो बिना ऑयल की बनती नहीं है, उसमें भी ऑयल डालेंगे। कितना तो ऑयल हम लोग वैसे ही ले लेते हैं। एक जैसे ये है कि इसमें अगर आप ज्यादा ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा कम ऑयल बना के, मैं सिर्फ एक दिखा रही हूँ कि ऑयल के बगैर भी खाना टेस्टी बनता है। इसमें हम ऑयल के बगैर भी खाना बना सकते हैं।